भजन में सबका निरूपण है। गोपी ग्वाल सब ही और धाये प्यारो गोपीनाथ, गोपी ग्वाल सब ही और धाये प्यारो गोपीनाथ, गोपी ग्वाल सब ही और धाये प्यारो गोपीनाथ, गोपी ग्वाल सब ही और धाये प्यारो गोपीनाथ। मधुसूदन निज कंठ लगायो, मधुसूदन निज कंठ लगायो, हो रही जय जयकार वृंदावन प्यारो वृंदावन, ये वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, ये वृंदावन प्यारो वृंदावन, ये वृंदावन प्यारो वृंदावन, ये वृंदावन प्यारो वृंदावन। हरि बोल। गोपाल भट्ट की हृदय वेदना प्रगट्यो सालिग्राम, गोपाल भट्ट की हृदय वेदना प्रगट्यो सालिग्राम, गोपाल भट्ट की हृदय वेदना प्रगट्यो सालिग्राम, गोपाल भट्ट की हृदय वेदना प्रगट्यो सालिग्राम। रूप सुधा को खाने हमारो, रूप सुधा को खाने हमारो, राधा रमण विलास, ये वृंदावन प्यारो वृंदावन, ये वृंदावन प्यारो वृंदावन, ये वृंदावन प्यारो वृंदावन, ये वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्यामा हृदय कमल तो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल तो प्रगट्यो, आओ श्याम हृदय गुहा, वृंदावन प्यारो वृंदावन, ये वृंदावन प्यारो वृंदावन, ये वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन में जाकर के भक्ति करुण हो गई थी महाराज, वृंदावन में भक्ति जाकर करुण हो गई थी। प्रेम से गाओ वृंदावन की महिमा। आतुर
चतुर्दश की सुंदरता निधि वर करत बिहार भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधि वर करत बिहार। यदि आप वृंदावन गए हो या जाएंगे कभी भी तो निधि वन जरूर जाना, क्योंकि तुलसी का वृक्ष निधि वन से बड़ा कहीं और आपको नहीं देखने को मिलेगा। निधि वन में जितना बड़ा तुलसी का वृक्ष आपको देखने को मिलेगा, इतना बड़ा वृक्ष तुलसी का आपको कहीं नहीं मिलेगा। और वहीं से मेरे प्रभु बांके बिहारी का प्राकट्य वहीं से हुआ है। भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधि वन करत बिहार भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधि वर करत बिहार। श्यामा प्यारी बांके बिहारी श्यामा प्यारी बांके बिहारी श्यामा प्यारी बांके बिहारी श्यामा प्यारे बांके बिहारी। जय जय श्री हरिदास प्यारो वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन करो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन करो वृंदावन। वृंदावन अभिरामा जिनके कथा से यह रस प्रगटो वृंदावन अभिरामा। जिनकी कृपा से यह रस प्रगटो वृंदावन अभिरामा जिनकी कथा से यह रस प्रगटो वृंदावन अभिरामा। सत्य निधन को ये उजियारो सत्य निधन को ये उजियारो हम सबको है प्राण प्यारो हम सबको है प्राण प्यारो हमारे गिरधर लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन ये वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन ये वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन ये वृंदावन प्यारो वृंदावन श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो और कृष्ण धारी वृंदावन प्यारो वृंदावन 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 वृंदावन प्यारो वृंदावन। बोलिए वृंदावन धाम की जय हो। आप लोग जहाँ बैठे मैं वृंदावन ही बन गया है। सातों के सातों ठाकुर यहाँ आकर के विराजमान हो गए, ये भी वृंदावन है। वृंदावनम वृंदावनम नाम पसभ्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्यादितरणवीरुधम। वृंदावन के लिए चल दिए सभी ग्वाल वाल छकड़ों में अपना अपना सारा सामान लेकर के गायों को लेकर के वृंदावन को चल दिए। वृंदावन में रहने का स्थान बनाया। अब वहां पर बकासुर नाम का राक्षस आया बगुले का रूप धारण करके। उसने अपने मुख को फैलाया, इतना मुख था जैसे ऐसा लग रहा था कोई गुफा है। सारे ब्रजवासी ग्वाल वाल गुफा समझ करके उसके अंदर चले गए। मेरे गोविंद ने विचार किया कि यदि इसने मुख बंद कर दिया तो निश्चित रूप से सारे ब्रजवासी समाप्त हो जाएंगे, उनका रक्षक मैं ही तो हूं। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण। और मेरे प्रभु ने उस गुफा में प्रवेश किया और उसके दोनों ओष्ठ पकड़ करके फाड़ दिए, उसका वध हो गया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। क्वचित वनासाय मनो दधव्रजात्
प्रातः समुत्थाय वयस्य वत्स्यपान। अब भगवान श्री कृष्ण को बछड़े चराने की अनुमति मिल गई। बछड़े चराने की अनुमति कृष्ण जी को मिल गई कि आप बछड़े चरा सकते हो। बछड़े लेकर के भगवान वृंदावन में जाते ग्वाल वालों के साथ में सुंदर क्रीड़ा करते हैं। भगवान को देख करके ग्वाल वाल कहते हैं पहले मैं भगवान को छूंगा, पहले मैं भगवान को पकड़ूंगा। ऐसे ग्वाल वाल भगवान के साथ में क्रीड़ा करते हैं। अहम पूर्वम मिति संस्पर्श्य वेगने केचित् वेणून् वादयन्तो ध्यान्ता संगाणि केचन। कभी भगवान वेणु गीत करते महाराज तो गाय जो तृण खा रही होती है तो मुख को वैसे ही बंद कर देती हैं। गोपियां अपना जो कार्य कर रही होती हैं वो सारे कार्य को बंद कर देती हैं। भगवान की जो वेणु है ना बड़ी सुंदर है और बड़ी सुंदर बजती भी है। इत्थं सतां ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यं गतानां परिदेवतेना। देवता लोग सराहना करते हैं कि इन ग्वाल वालों को धन्य है। इनकी भाग्य की सराहना आज कौन कर सकता है जिनके बीच में स्वयं साक्षात ब्रह्म क्रीड़ा कर रहा है। दृष्ट्वा तम तादृशं सर्वे मत्वा वृंदावनस्यं। भगवान श्री कृष्ण ने सबसे ज्यादा लीलाएं वृंदावन में की हैं, इसलिए वृंदावन श्रेष्ठ है। इसलिए वृंदावन श्रेष्ठ है। भगवान श्री कृष्ण गाय चराने के लिए जाते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण को गाय चराने की भी अनुमति मिल गई। गोचारक हो गए भगवान। मेरे प्रभु ने विचार किया कि जितने ब्रजवासी मेरे साथ में रहते हैं, थोड़ा सा कम कर दो इसको, मेरे जितने ब्रजवासी घर में रहते हैं कि उन सबका मैं एक एक दिन भोजन पाऊं, उन सबका प्रसाद खाऊं। तो भगवान ने कहा भैया आज मैं तुम्हारे यहाँ का बाल भोग लगाऊंगा, कल तुम्हारे यहाँ का बाल भोग लगाऊंगा। ऐसे एक एक दिन सबको ग्वाल वालों को बांट दिया भगवान ने। अब श्री दामा ब्रजमंडल में ही रहता था लेकिन वो गरीब था, उसके पास में ज्यादा कुछ धन नहीं था। धन कैसे मिलता आप जानते हो? कर्मानुसार धन की प्राप्ति होती है। जैसे आप कर्म करोगे उस कर्म के अनुसार आपको धन की प्राप्ति होती है। अब जब श्री दामा का नंबर आया तो श्री दामा के यहाँ हमारा 3 दिन की बासी कढ़ी थी। आज हमने कढ़ी खाया है, बोलो जय श्री कृष्णा। बहुत सुंदर बनाया था यहाँ पर। 3 दिन की बासी कढ़ी थी। तो उसकी मैया ने कहा कृष्ण जो हमेशा नित्य 9 माखन खाने वाले हैं, 1.25 लाख गाय नंद बाबा की है, वो एक बासी कढ़ी क्या खाएगा? श्री दामा ने कहा नहीं फिर भी रखो, यदि मंगाएगा तो मैं दूंगा क्या, जो है वो रख दो। डिब्बे में बंद करके उसकी माता ने रख दिया महाराज। सिर्फ कढ़ी है और कुछ नहीं है। उस कढ़ी को लेकर के श्री दामा आए। जैसे कलेवा का समय आया, कलेवा माने हम जो नाश्ता करते हैं वो समय आया, तो मेरे बाल कृष्ण प्रभु ने कहा श्री दामा लाओ आज तुम्हारे घर का पकवान खाएंगे। बड़ा सुंदर पकवान बना करके लाए होंगे आप, तुम्हारी मैया ने बड़ा सुंदर बनाया होगा। जैसे सुंदर का नाम लिया महाराज तो श्री दामा ने विचार किया कि सुंदर पहले से ही बोल दिया ये तो 4 दिन की बासी कढ़ी है। तो तुरंत डिब्बा खोला, गट गट करके वो कढ़ी पीने लगा। मतलब पूरी कढ़ी पी गया। तो जल्दी जल्दी में उसके ओंठ से कढ़ी गिरी तो भगवान श्री कृष्ण गए तो उसके ओंठों को ही चाटने लगे। बोलो जय श्री कृष्णा। यह दृश्य देख रहे हैं ब्रह्मा जी आकाश मंडल से। भगवान श्री कृष्ण ने वह कढ़ी उसके ओंठों से चाट ली। कितनी दिव्य लीला करते हैं प्रभु। ब्रह्मा जी को मोह हो गया, बोले यह ब्रह्म हो ही नहीं सकता। ग्वाल वालों की जूठी खड़ी चाट रहा है, यह ब्रह्म कैसे हो सकता है? ब्रह्मा जी ने अपना रूप बदला। गाय दूर चली गई थी, बछड़े दूर चले गए थे। यहाँ पर भगवान
कलेवर कर रहे हैं, सभी ग्वाल वाल चारों तरफ से बैठे हैं, गायों का और बछड़ों का भान ही नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा बहुत अच्छा मौका है, गायों को चुराया, बछड़ों को चुराया और ब्रह्मलोक ले गए। जब ग्वाल वाल भगवान बालकृष्ण प्रभु देखने के लिए गए तो वन में गाय नहीं, बछड़े नहीं। भगवान ने ध्यान लगा करके देखा तो ब्रह्मा जी चुरा करके ले गए थे, वो तो परब्रह्म परमात्मा है। भगवान ने कहा बाबा जी तुमने मेरी लीला में विघ्न डाला है, मैं ऐसा तुमको दंड दूंगा कि कभी तुम मेरी लीला में विघ्न डालने की कोशिश भी नहीं करोगे। और मेरे प्रभु ने उसी प्रकार की गाय, वैसे ही बछड़े, सब कुछ बना दिए। कुछ ग्वाल वालों को भी चुरा करके ले गए थे, वो ग्वाल वाल भी बना दिए भगवान ने। ये क्यों बनाया? समस्त गोपियों के मन में ये विचार था कि कृष्ण हमारे घर में आए, हमारे घर का माखन खाए। भगवान ने सभी गोपियों का मनोरथ पूर्ण किया। गाय भी बने और बछड़े भी बने और ग्वाल वाल भी बन गए। जब ब्रह्मा जी का कुछ क्षण व्यतीत हुआ तो ब्रह्मा जी ने देखा अब ब्रजमंडल में जाकर के देखूं गाय है कि नहीं, तो उसी प्रकार से गाय, उसी प्रकार से बछड़े, वैसे ही ग्वाल वाल, सब कुछ वही, सब चकाचक है महाराज, कोई कमी नहीं है। भगवान ने दूसरा रूप बनाया ब्रह्मा का। यहाँ ग्वाल वाल ब्रजमंडल में देखने के लिए आए, वहां भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी का दूसरा रूप बनाया। ब्रजमंडल में ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मलोक में भगवान श्री कृष्ण पहुंचे और द्वारपालों को बोला, बोले आजकल नकली ब्रह्मा घूम रहा है, उसको अंदर मत आने देना। बोले जय श्री कृष्ण, जय श्री। बोले कुछ भी कहे, नकली ब्रह्मा घूम रहा है, उसको अंदर मत आने देना। और जाकर के ब्रह्मा जी की गद्दी में बैठ गए महाराज। जब ब्रह्मा ब्रजमंडल से आए तो देखा ब्रह्मा जी ने तो द्वारपालों को, ब्रह्मा जी ने कहा पागल हो रखे हो क्या तुम लोग? अरे मैं तुम्हारा स्वामी ब्रह्मा ही तो हूँ। बोले नहीं नहीं, हमारे ब्रह्मा जी बहुत पहले आ गए और पहले ही बैठे हुए अपनी गद्दी में। तुम नकली, उन्होंने बताया भी था कि नकली ब्रह्मा आजकल घूम रहा है, उसको अंदर मत आने देना। बार बार डांटा अपने सेवकों को, लेकिन सेवक सुनने को तैयार ही नहीं। स्मरण किया भगवान कृष्ण का तो भगवान कृष्ण वहां पर प्रकट हुए। बोले ब्रह्मा, मेरी लीला में तुम कभी आकर के किसी भी प्रकार की कोई शंका मत करना। मेरी जैसी बाल लीला चल रही है उसी प्रकार से बाल लीला चलने देना। आकर के ब्रह्मा जी ने ब्रजमंडल में भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की। नवमीड्यते भवपुषे तटिदं वराया, कुंजापतंस परिपेक्षल सन्मुखाया, वन्यस्रजे कबल वेद विशाल वेणु, लक्ष्मश्रिये मृदुपते पशुपांग जाया। जो पूजनीय है भगवान, जिन्होंने मोर पंख धारण किए हुए हैं, जो वेणु को धारण किए हुए हैं, जो लक्ष्मी के पति हैं स्वयं साक्षात नारायण, जो पशुओं का पालन करते हैं, गायों का पालन करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, ऐसे गोविंद को मेरा बारंबार प्रणाम। तच्चे जलस्थं तव जगद्गुहा किमेन दृष्टं भगवस्तदैव, किं वा सदृष्टं हृदये सदैव, किं नो सपत्तेन पुनर्विदिशयि। जिस प्रकार से व्यक्तियों को जल और स्थल में भ्रम हो जाता है, इसी प्रकार से मुझे भगवान की माया ने मोहित करके रखा था। मैंने उनकी बाल लीला में विघ्न डाला। हे गोविंद, अब तो मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरे प्रभु ने ब्रह्मा जी को क्षमा किया और ब्रह्मा जी अपने धाम को गए। अहो भाग्यम नंद गोप प्रजौकसाम, यन्मित्रं परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। ब्रह्म लोग जाते मन में विचार करते हैं, अहो भाग्यम, इन ब्रजवासियों का अहो भाग्य है। यन्मित्रं परमानंदम, जिनके स्वयं मित्र साक्षात परमानंद भगवान श्री कृष्ण है, परमानंद ब्रह्म है।
ब्रजवासियों की सराहना आज कौन कर सकता है? इत्युष्टूय भूमन्त्री परिक्रम्य च पादयो नत्वा भीष्टं जगद्धाता स्वधाम प्रत्यपद्यता। 3 बार भगवान श्री कृष्ण की परिक्रमा किया और अपने धाम को ब्रह्मा जी गए। ततश्च पौगण्डवयाश्रितो व्रजे बभूसुतस्तौ पशुपाल संहितौ गाश्चारयन्तौ सखती समं पदैर् वृंदावनं पुण्यपतिव चक्रतुः। वृंदावन में भगवान गाय चरा रहे हैं और वृक्षों से बोलते हैं, वृक्षों को बोलते हैं ग्वाल बालों से कि अरे ग्वाल बाल देखो ये वृक्ष कितने धन्य हैं। अहो अमीन देव मरार्चितम पादाम्बुजं ते सुमना फलार्हणम। ये तो हम लोगों से ज्यादा परोपकारी है। अहो अमीन देव वरा मरार्चितम, फल भी देते हैं और छाया भी देते हैं। कितनी सुंदर शिक्षा दिया भगवान ने कथा के माध्यम से। अर्थात जो व्यक्ति निर्जीव है, जड़ है, वृक्ष जड़ है, वह परोपकार कर रहा है और हम मानव होकर के परोपकार नहीं कर पा रहे हैं। बड़ा दुर्भाग्य है हमारा। मेरे गोविंद कहते इन ये वृक्ष धन्य हैं जो फल भी दे रहे हैं और छाया भी दे रहे हैं। ये नदियां धन्य हैं, स्वयं जल को नहीं पीती हैं लेकिन सभी को तृप्त करती हैं। नदियों ने आपसे कोई कर लिया क्या? कभी न लिया होगा। जहां से नदी रहती आप वहां से जितना जल लेना चाहो ले लो, वो कोई आपसे टैक्स नहीं लेंगी। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण प्रकृति की सुंदरता को ग्वाल बालों से बताते हैं। अब एक और सुंदर लीला भगवान की। श्री रामा नाम गोपालो राम के सवयो सखा सुबलस्तोक कृष्णाद्या गोपा प्रेमेदम अभ्रुवन। श्री रामा नाम का सखा भगवान श्री कृष्ण का श्री कृष्ण से बोले आज चलो हम क्रिकेट खेलने के लिए चलते। कहां? यमुना जी के किनारे। क्रिकेट खेलने के लिए हम चलते हैं वृंदावन के किनारे, यमुना जी के किनारे। सभी ग्वाल मिलकर के खेलने के लिए जाते हैं महाराज। और श्री रामा ने उस समय नई नई गेंद रो रो करके अपनी माता से खरीदवाया था। बड़ी सुंदर कथा है, प्रेम से सुनो। टॉस फेंका गया तो भगवान श्री कृष्ण जीत गए। बोले पहले मैं बैटिंग करूंगा। भगवान श्री कृष्ण के हाथ में बल्ला है और श्री रामा के हाथ में गेंद है। मेरे गोविंद ने विचार किया कि यमुना नदी के बीच में एक काली देह है, वहां पर सर्प रहता था। इतना विषैला सर्प रहता था महाराज कि वहां के जीव जंतु कोई भी उस देह का जल पिए तो मर जाते थे। कई गायों की हत्या हो गई थी, कई पशुओं की हत्या हो गई थी। भगवान ने विचार किया इस कालिया को यहां से निकाल करके कहीं कहीं अन्यत्र भेज दूं मैं। तो वही यहां पर लीला करते हैं प्रभु। एक बार गेंद मारा श्री रामा ने, भगवान श्री कृष्ण उछाल करके मारा, गया सीधे छक्का। महाराज वो भी काली देह में ही गिरी। बोलो जय श्री कृष्णा। अब श्री रामा ने कहने लगा कन्हैया मेरी गेंद लाओ, कन्हैया मेरी गेंद लाओ। भगवान कहते हैं श्री रामा मैं अपनी मैया से बोल दूंगा नई गेंद तुमको एक के बदले में 2 दे देगी। लेकिन अब वो गेंद लेने के लिए कहां जाऊं? वो भी गिरी कहां पर है? जहां पर काली देह है, भयंकर कालिया नाग वहां पर रहता है। वहां जाऊंगा तो तुरंत मर जाऊंगा मैं। बाल भी बड़ा भयंकर होता है। श्री रामा कहता नहीं, मैं वही गेंद लूंगा जो गेंद तुमने मारा है, जो गेंद जल में गई है, मैं वही गेंद लूंगा। कालिन्द्यां कालियस्यासीत् हृदा कश्चित् साग्निना श्रव्यमाणपया यस्मिन् पतन्त्यो परिगा खगाः। सुखदेव मुनि कहते कि हे राजन परीक्षित,
भगवान ने बारंबार समझाया कि हे श्री रामा, आप देखो इसके ऊपर से पक्षी भी जाते हैं तो इतना विषैला जल है कि पक्षी भी गिर जाते हैं उस जल में। और श्री रामा, तुम तो मेरे मित्र हो, मेरे सखा हो, तुम मुझे इस देह में जाने के लिए बोलते हो। अब पता नहीं बुलवा भी भगवान कृष्ण ही रहे होंगे, भाई सखा तो इतनी बड़ा द्वेष कर नहीं सकता, मित्र इतना बड़ा द्वेष कभी नहीं कर सकता। मुझे तो लगता है भगवान श्री कृष्ण ही उसके मुख से बुलवा रहे हैं। तम प्रेक्षणीय सुकुमार घना बदातम श्रीवत्स पीत वसनम स्मित सुंदरास्यम। एक वृक्ष के ऊपर भगवान श्री कृष्ण चढ़ गए, बोले अब भी मान जाओ श्री रामा। बोले नहीं, मैं गेंद लूंगा तो वही। बोले मैं अपनी मैया से बोल दूंगा तुमको 100 गेंद ला करके दे देंगे। बोले नहीं, वही गेंद चाहिए। बोले लास्ट बार बोलता हूं, अब भी मान जाओ। बोले नहीं, मुझे तो वही गेंद चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने छलांग लगाया, महाराज काली देह में चले गए। तम प्रीक्षणीया सुकुमार घना बदातम श्रीवत्स पीत वसन स्मित सुंदरास्यम। ऐसा सुंदर सलोना बालक देख करके नाग पत्नियों को बड़ी दया आ गई। नाग पत्नियों ने कहा, सुनो, तुम यहां से चले जाओ। क्यों? जो हमारा पति है ना कालिया नाग, वो अभी सो रहा है, और यदि वो कहीं जाग गया तो तुमको ऐसे डस लेगा, ऐसे नाग फांस में बांध लेगा कि फिर तुम निकल नहीं पाओगे, तुम्हारा प्राण तो हो जाएगा। इसलिए हे बालक, तुम बड़े सुंदर हो, तुम्हारे ऊपर हमको दया आ रही है, तुम यहां से चले जाओ। भगवान श्री कृष्ण का जगा दो अपने पति को, उनसे ही मिलने आया हूं मैं। काली देह में खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। काली देह में खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। काली देह में खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। काली देह में खेलन आयो री मेरो छोटो सो कन्हैया। मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया। मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया। काली देह में खेलन आयो री
भगवान ने कहा नाग पत्नियों से अपने पति को जगा दो। सहस्त्र फण उठा करके खड़ा हुआ कालिया नाग महाराज भगवान से युद्ध करता है। भगवान उसके फण में नृत्य करने लगे। शंकर जी का ध्यान किया, तांडव याद आ गया। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गले बलंब लंबिता भुजंग तुंग मालिकांड मट्ट 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 मट्टिनाद मट्ट मरमय चकार चांड वांडवं पदोदुला शिवा शिवा। भगवान शिव जी का स्मरण किया, बोले तांडव नृत्य करना है इसके फण में। भोलेनाथ ने कहा तांडव नृत्य जो मैं करता हूं वह मैंने आपको कला दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग के सहस्त्र फणों में नृत्य किया। महाराज कालिया नाग शिथिल हो गया। भगवान कहते हैं अब और युद्ध करना है, तो फिर भी वो उठा रहा है फण। सर्प ही एक ऐसा जीव है महाराज, मारने के बाद भी उसको क्रोध आता है। आप जितना मारोगे उतना उसको क्रोध आएगा। आप लोगों ने तो सर्प देखा ना होगा, जो सर्पों को मारने वाला होता है ना, आप देखना एक डंडा मारेगा तो और खड़ा हो जाएगा सर्प, दो मारेगा तो और मरते मरते उसका क्रोध होता है। नाग पत्नियों ने प्रार्थना किया, न्यायो हि दंडः किद किल विशेषमिन् स्तवावतारः खल निग्रहाया अनुग्रहोऽयं चपतुल्य दृष्टे धस्ते दवं फल निवारुशंसनम्। नाग पत्नियों ने भगवान से प्रार्थना किया कि हे गोविंद, हे माधव, आप इनके ऊपर हमारी प्रार्थना से प्रसन्न होकर के अनुग्रह कीजिए। कोई कोई व्यक्ति भी बड़ा खल होता है हमारा, बड़ा दुष्ट होता है, यदि उसको समझाओ ना, बार बार पिटता है फिर भी वही बोलता है। बोलो जय श्री कृष्णा। उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपायन शांतये पयः पानम भुजंगानाम केवलम विश्वधनम। सर्प को जितना दूध पिलाओगे उसका विष बढ़ेगा, मूर्ख आदमी को जितना उपदेश दोगे उसका क्रोध और बढ़ता जाएगा। नाग पत्नियों कहा प्रभु अनुग्रहोयं भवतः दुतो हीनो, आप अनुग्रह करके इनको अभय वरदान दीजिए। कालिया नाग से बोले अब ठीक है कि अभी और युद्ध करना है, फिर वो नहीं मान रहा महाराज। भगवान ने कहा कि अब तुम इस स्थान को छोड़ करके कहीं अन्यत्र चले जाओ। बोले जाऊं कहां? इस स्थान को छोड़ करके मैं जाऊं कहां? मैं गरुड़ के भय से इस स्थान में आकर के रह रहा हूं। क्यों रह रहा हूं? यहां पर एक बार मछलियों को खाने के लिए गरुड़ आया था।
तो सौभर ऋषि इसके नीचे, जल के नीचे तपस्या कर रहे थे, तो देखा तो छोटे छोटे मछली सभी जाकर के सौभर ऋषि के पास में हाथ जोड़ करके निवेदन किया, गरुड़ आता है हमको खा करके चला जाता है। महर्षि सौरभ को दया आई, सौभरी ऋषि को दया आई और तुरंत श्राप दे दिया कि आज के बाद यदि यहाँ पर गरुड़ आया और किसी भी जीव की हत्या किया तो उसका प्राणांत हो जाएगा। यह बात सिर्फ कालिया नाग जानता था। छोटी सी कथा है। नाग कद्रू के बेटे हैं और गरुड़ विंता के बेटे हैं। एक बार इन दोनों बहनों में शर्त हुई क्या कि सूर के जो घोड़े हैं उनकी जो पूंछ है वो काली है कि सफेद है। तो कद्रू ने कहा सफेद है, कद्रू ने कहा काली है और विंता ने कहा सफेद है। वास्तव में जो सूर के जुते हुए घोड़े हैं उसकी पूंछ सफेद ही है। कद्रू ने कहा अपने पुत्र नागों को कि तुम जाओ उसकी पूंछ में लपट जाओ। और जब दोनों बहनें गई तो वहां पर देखा कि वास्तव में वह काली ही थी। जब काले काले नाग लिपट जाएंगे तो काली ही दिखेगी। विंता दासी बन गई। गरुड़ जी ने दासत्व उनका मुक्त कराया। तभी से गरुड़ और सर्पों का द्वेष हो गया। यद्यपि ये दोनों एक ही पिता के संतान हैं, खाली माता अलग अलग है, तभी से गरुड़ सर्पों को खा जाता है। तो ब्रह्मा जी के पास में सारे सर्प गए, बोले गरुड़ आता है कभी भी हमको खा लेता है, कोई नियम तो बने। ब्रह्मा जी गरुड़ को बोले कि हर अमावस्या के दिन एक वृक्ष के नीचे एक परिवार आएगा, उसका ही आप भक्षण करना। जो जिस दिन कालिया नाग का नंबर आया तो कालिया नाग उस पेड़ के पास में ना जाकर के उस काली देह में जाकर के छुप गया। अब कालिया कहता कि मैं जैसे यहां से निकला तुरंत गरुड़ प्रहार करेगा और मुझे खा लेगा भगवान। उपहार्य सर्प जनैर मासी मासी है यो बले वानस्पत्यो महाबाहो नागानां प्राणिरूपितः। महीने महीने की जो बलि थी उसमें मैं नहीं गया था, गरुड़ मुझे खा लेगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अब तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे फण में नृत्य किया है, मेरे पद चिन्ह बन गए हैं। अब गरुड़ तुमको खाएगा नहीं, तुमको प्रणाम करेगा। जहां पर भगवान के चिन्ह बन जाते हैं वहां पर गरुड़ पक्षी है, भगवान का वाहन है, प्रणाम करेगा। तुम यहां से रमणक द्वीप चले जाओ। कालिया नाग वहां से रमणक द्वीप चला गया। वह जल निर्मल हो गया। प्रलंबासुर नाम का राक्षस आया, भगवान ने उसका भी वध कर दिया। देखो क्या है, ये कृष्ण कथा है। 7, 8, 9 कब बज जाए मुझे पता नहीं चलेगा। अब थोड़ा सा अपने को अन्नकूट तक पहुंचना है ना। भगवान गोवर्धन की जो अन्नकूट हमने 56 भोग बनाया, सभी लोगों को उसका प्रसाद लेकर के ही जाना है, कोई बिना प्रसाद लेकर के नहीं जाएगा। दावाग्नि जंगल में आग लगी, सभी ग्वाल वाल भयभीत हुए। भगवान कृष्ण कृष्ण महायोगी, हे भगवान कृष्ण, हे बलराम हमारी रक्षा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण का तुम सब लोग आंखें बंद करो। सभी ने आंखें बंद किया। मेरे प्रभु ने उस अग्नि का पान कर दिया और वहां पर जल बन गया। आप कभी वृंदावन जाना तो दावानल कुंड नाम का एक कुंड है, वहां आज भी जल है। वहां मेरे प्रभु ने अग्नि का पान किया था। शरद ऋतु का वर्णन किया महाराज। वेणुगीत, मेरे प्रभु ने बंसी बजाई। जैसे बंसी बजाई तो सारी गोपियां सुध बुध भूल गई महाराज। जैसे मेरे प्रभु ने बंसी की नाद छेड़ी तो गोपियां जो कुछ कर रही थी उसी प्रकार से वैसे ही अवस्था में जैसे जड़ खड़ा रहता है, जड़ के समान खड़ी रही गोपियां। सभी भगवान श्री कृष्ण के पास में आई गोपियां, बोले हे गोविंद, आप इतनी सुंदर बंसी बजाते हैं, इतनी सुंदर तान छेड़ते हैं कि हम कुछ काम नहीं कर पाते। इस बंसी को मत बजाया करो, तब तक तो मत बजाया करो जब तक हमको काम रहे।
गोप्याकिमाचरदयं कुशलस्म वेणुं दामोदराधर सुधामपि गोपिकानां भुङ्क्ते स्वयं यद् वसिष्ठरसं हृदिन्यो चोषे मतुस्तरभो यथार्यः। वास्तव में यह बंसी धन्य है जो भगवान श्री कृष्ण के अधरामृत में सदैव रहती है। गोपियों को तो छोड़ो महाराज, वहां के जीव जंतु भी भगवान की बांसुरी को सुनते थे तो स्तब्ध रह जाते थे, हिलते भी नहीं थे, तृण भी नहीं हिलता था, वृक्ष नहीं हिलता था। श्याम बंसी बजाता क्यों नहीं, श्याम बंसी बजाता क्यों नहीं, श्याम सपनों में आता क्यों नहीं, श्याम सपनों में आता क्यों नहीं, श्याम सपनों में आता। क्यों नहीं श्याम बंसी बजाता क्यों नहीं, श्याम सपनों में आता क्यों नहीं प्यारी सूरत दिखाता, क्यों नहीं श्याम सपनों में आता, 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 क्यों नहीं प्यारी सूरत दिखाता क्यों नहीं, प्यारी सूरत दिखाता क्यों नहीं प्यारी सूरत दिखाता, क्यों नहीं श्याम सपनों में आता, क्यों नहीं मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मेरा दिल तो दीवाना हो गया,
आता क्यों नहीं, श्याम सपनों में आता क्यों नहीं, तेरी सूरत दिखाता क्यों नहीं। जय हो। तो बोले अब आप हमारे घर में आना। भगवान ने कहा मैं तुम्हारे घर में नहीं आऊंगा, अब तुम मेरे घर में आना। शरद पूर्णिमा की जो रात्रि होगी उसमें हम सब मिलकर के रास रचाएंगे। उस समय सभी का मनोरथ पूर्ण होगा। अब सुनो, पहले की माताएं बहनों का जो नहाने धोने का तरीका था ना, बहुत अच्छा नहीं था महाराज। हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका चेरुर्हविष्यं भुञ्जानाः कात्यायन्यर्चन प्रदम। हेमंत महीने के, हेमंत ऋतु के प्रथम महीने में, जो कार्तिक महीना नहाती है ना कुछ कन्याएं या महिलाएं, वह महीना भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए गोपियां 4 बजे यमुना जल में स्नान करने के लिए जाती और मैया कात्यायनी का व्रत करती और मैया कात्यायनी से कहती, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। जिस कन्या का विवाह ना होता हो ना, तो इस मंत्र का आप 1.25 लाख जप करा लो या पाठ करा लो, उस कन्या का विवाह हो जाएगा। 10-15 मिनट में हम लोग यहाँ पर अन्नकूट का दर्शन करेंगे। बस 10-15 मिनट की और कथा है। अब भाई मैं लेट बैठूंगा तो लेट तक कथा होगी, पर आप किसी को नहीं जाना है, पूरी कथा सुन करके ही जाना है। अब गोपियां क्या करती थी, सारे वस्त्र उतार करके यमुना जी के ऊपर रख देती थी, वृक्ष में टांग देती थी या कहीं भी रख देती थी और निर्वस्त्र होकर के स्नान करती थी। ये अच्छा तरीका थोड़ी है नहाने का। एक बार मेरे प्रभु ने विचार किया, सुबह सुबह जगह किसी को बताया नहीं, जैसे गोपियां यमुना जल में स्नान करने के लिए सारे वस्त्रों को उठाया और कदम के ऊपर चढ़ गए। कदम के ऊपर चढ़ गए तो गोपियां जैसे नहा करके बाहर निकलने लगी तो भगवान श्री कृष्ण को देखा और सामने देखा जहां पर वस्त्र रखे थे वहां तो वस्त्र है ही नहीं। गोपियों ने कहा, हे श्याम सुंदर आप हमारी वस्त्र दे दो, ठंड पड़ रही है। हेमंत ऋतु में ठंड हो जाती है और वृंदावन में तो विशेष करके ठंडी हो ही जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ऐसा करो आप लोग अपने अपने वस्त्र ले जाओ यहीं आकर के। कई गोपियां थी, उन्होंने कहा जानते हो नंद बाबा से जाकर के बोल देंगे तुम आजकल बहुत बिगड़ गए हो। बोले जिससे बोलना है बोल देना, लेकिन आज तो आपको निकल करके ही वस्त्र लेना पड़ेगा। तो कई गोपियां हाथ जोड़ करके करबद्ध प्रार्थना करने लगी, श्याम सुंदर ते दास्यः करवाम तबोदितम् देहि वासांसि धर्मज्ञा नो चेद रागे ब्रुवामहे। हे श्याम सुंदर हम आपकी दासी हैं, हम आपसे प्रार्थना करने हमारे आप वस्त्र दे दीजिए। तो मेरे प्रभु ने कहा ये बताओ दासियों का काम क्या होता है? बोले स्वामी क्या जो स्वामी बोले उसका पालन करना, उसके वचन का पालन करना, दासियों का यही तो धर्म है। गोपियों ने कहा जो जिस प्रकार से स्वामी आदेश करे उसका पालन करे, यही दासियों का कर्म होता है। तो बोले भवत्यो यदि मे दास्यो मयोक्तम वाकरश्चथा अत्रागत स्ववासांसि प्रतीच्छन्तु शुचिस्मृताः। मेरा आदेश यही है, एक एक करके आओ और अपने अपने वस्त्रों को लेकर के चले जाओ। गोपियां शर्मा रही हैं भगवान के सामने।
गोपियां भगवान के सामने शर्मा रही हैं। भगवान ने कहा शर्माओ मत, मेरे से शर्माओ मत, आप आकर के एक एक करके ही अपने वस्त्रों को लोगी, जिससे बोलना है बोल देना। गोपियां हाथ जोड़ करके भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं, ये जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हमें कठपुतली तेरे हाथ की, हमें कठपुतली तेरे हाथ की, हमें कठपुतली तेरे हाथ की, हमें जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हमको मुरली तेरे हाथ की, हमको मुरली तेरे हाथ की, हमको मुरली तेरे हाथ की, हमको मुरली तेरे हाथ की। चाहे तू चाहे तू चाहे तू जैसे बजा ले मुरलिया वाले, चाहे तू जैसे बजा ले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। गोपियां कहती हैं भगवान से, श्याम सुंदर से दास्य करभो में सबोदितम, हे भगवान हम आपकी दासी हैं, अब आप जैसा न चाहो नचा दो, लेकिन सुनो हम दीवाने सब तेरे मोहन, हम दीवाने सब तेरे मोहन, हम दीवाने सब तेरे मोहन, हम दीवाने सब तेरे मोहन। अब तो गले लगा ले मुरलिया वाले, अब तुमने से लगा ले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले।
अवस्था में निर्वस्त्र ही हो, नहीं पहना है तो भी निर्वस्त्र ही हो। ईश्वर तो सबके हृदय में निवास करते हैं। मेरे गोविंद कहते मुझसे मत शर्माओ, एक एक करके आओ वस्त्र ले लो। तो गोविंद कहते हैं हम तो दासी तेरे चरणों की, हम तो दासी तेरे चरणों की, हम तो दासी तेरे चरणों की, हम तो दासी तेरे चरणों की। अब तो चरणों में बसा ले मुरलिया वाले, अब तो चरणों से लगा ले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। एक एक करके गोपियां निकली, भगवान ने वस्त्र दिया और गोपियों के नहाने का जो ढंग था वो भी सुधर गया। एक बार भगवान श्री कृष्ण गाय चराने के लिए गए तो उनका जो भोजन था ना, शाम हो गई, भोजन खाया फिर भी भूख लगाई। सभी ग्वालवाल भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे गोविंद भूख लगी है। बोले थोड़ी देर में यहाँ पर यज्ञ करने वाले ब्राह्मण है, वहां जाकर के उनसे कुछ मांगोगे तो तुमको दे देंगे। ब्राह्मण बड़े दयालु होते हैं। ग्वालवाल गए, उन ब्राह्मणों से प्रार्थना किया, कांश्चारयन्त्या, बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं हैं, कौन सी कथा छोड़ू कौन सी कथा सुनाऊं, मैं कुछ नहीं समझ पा रहा। कांश्चारयन्ता बविदूरोदनम रामच्युतौ बोलसतो विभुक्षितौ। ग्वालवाल जाकर के निवेदन किए कि हे भूमि देवासुरों, हे पृथ्वी के देवताओं, ब्राह्मण देवताओं, आप लोग हमारा निवेदन सुने क्या। गांश्चारयन्ता बविदूर ओदनम, गाय चराते चराते कृष्ण बलराम बहुत दूर निकल गए और जो भोजन लाए थे वह खा लिए, फिर भी भूख लगाई। तो दध्योदनम, ज्यादा कुछ पकवान आप मत देना, खाली दधी और ओदन माने चावल दे दो, भात जिसको बोलते हैं, पका हुआ जो चावल उसको भात बोलते हैं। बोले भात और थोड़ा सा दही दे दो, उतने में वो तृप्त हो जाएंगे। और हमको नहीं चाहिए, हम तो उनका संदेशा लेकर के आए। रामच्युतौ, अच्युतौ कृष्णौ और रामा, कृष्ण और बलराम का संदेशा लेकर के आए हैं। ब्राह्मण ने कहा तुम पागल हो गए हो क्या, जब तक भगवान का भोग नहीं लगेगा कुछ नहीं मिलने वाला, तुमको जाओ यहां से। बेचारे ग्वालवाल निराश होकर के भगवान श्री कृष्ण और बलराम के पास में गए। बोले उन्होंने तो हमको डांट करके भगा दिया, कैसे आपने व्यक्तियों के पास में भेजा था, दिया भी कुछ नहीं और डांट के भी भगा दिया। बोले एक बार और मेरा कहना मानोगे। बिल्कुल नहीं। ग्वालवाल बोलते बिल्कुल आपका कहना हम नहीं मानने वाले। जहां जाते हो वहां डांट ही मिलती है। कभी आप गोपियों से डांट दिलाते हो, कभी ब्राह्मणों से डांट दिलाते हो, यही तुम्हारा काम है। अब कहीं जाने वाले। भगवान कृष्ण और बलराम ने कहा एक बार और चले जाओ। कहा? उनकी पत्नियों से मांग करना, उनकी पत्नियों से मांगना कि कृष्ण और बलराम बहुत देर से गाय चराते चराते थक गए हैं, उनके पास में कुछ रह नहीं गया खाने के लिए। माताएं बड़ी दयालु होती हैं, तुरंत दे देंगी, एक बार और हमारा कहना मान करके जाओ। बड़ी हिम्मत करके ग्वालवाल गए महाराज। एक बार जहां से डांट मिल जाती ना तो वहां जाने का मन नहीं करता दोबारा किसी का भी। ग्वालवाल हिम्मत करके गए तो उनकी पत्नियों से निवेदन किया, हे देवियों, कृष्ण और बलराम के लिए यदि आपके घर में कुछ हो खाने के लिए तो दे दीजिए। तुमैवं विभोर्हति भवान् गदितुं नृशंसं सत्यं कुरुस्तु निगमं तव पादमूलम्। ब्राह्मणों की पत्नियां कहती हैं
निगमम वेद जिसका गान करता रहता है, उनके चरणों का समेता गान करता रहता है, उन परमात्मा को वेद नहीं जान पाया। आज वही परमात्मा याचना करने के लिए हमारे दरबार में आया, सब कुछ ले जाओ। और महाराज उन यज्ञ ब्राह्मणों की पत्नियों ने सब कुछ दे दिया। भगवान श्री कृष्ण को अपने हाथ से पवा रही हैं, खिला रही हैं। जब ब्राह्मण देवता यज्ञ पूरा करके आए तो देखते हैं कृष्ण और बलराम वहां पर प्रसाद पा रहे हैं, वही तो यज्ञ के देवता हैं। हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। धिक्कुलम धिक्क्रिया दक्षम विमुखाये त्वधोक्षजे नूनम भगवतो माया योनिनाम अतिमोहिनी। हमारे कुल को धिक्कार है, हमारी क्रिया को धिक्कार है, हमारे मंत्र को धिक्कार है, जो हम परमात्मा को नहीं पहचान पाए। अरे वह यज्ञ किस काम का, जहां पर यज्ञ पुरुष सामने खड़ा है और हम यज्ञ में आहुति दे रहे हैं, नहीं पहचान पा रहे हैं। इसलिए यज्ञ पुरुष जब आपके सामने खड़ा हो, कहने का मतलब यह है, आप कोई भी शुभ कार्य कर रहे हो, आपके सामने यदि कोई कुछ खाने के लिए मांगता है तो आप दे दो। ये मत बोलो, एक थाली निकाल लो भगवान को भोग लगाने के लिए, यदि कोई खाने के लिए मांगता है उसको दे दो, क्योंकि भूखे को भोजन कराना भी एक यज्ञ है। ये भी समझ लीजिए। कोई भूखा व्यक्ति है और उसको आपने तृप्त कर दिया तो सबको समझ लो आपने एक यज्ञ कर दिया। अपने पत्नियों की कृपा से ब्राह्मणों को भगवान का दर्शन हुआ महाराज, उनका उद्धार किया भगवान ने। अब यहाँ पर 3 महीने से महाराज यज्ञ के पूजा की तैयारी, इंद्र के पूजा की तैयारी चल रही है। 3 महीने से पकवान बन रहा है। भगवान कृष्ण आए, बोले मैया ये 3 महीने से किसकी तैयारी हो रही है? बोले इंद्र देवता की पूजा आने वाली, उसकी तैयारी करना है। बोले इंद्र हमको क्या देता है? बोले इंद्र बारिश करता तभी तो सब कुछ उगता है, अन्न होता है, घास होती है हरी हरी, हमारे गायों को चरने के लिए मिलता है। बोले इंद्र कुछ देने वाला नहीं है, देता हमारा गोवर्धन है। गोवर्धन में हमारी गाय चरने के लिए जाती है, उससे हमको दूध मिलता है और वही तो हमारा व्यापार है। आज से हम गोवर्धन की पूजा करेंगे, इंद्र की पूजा बिल्कुल बंद कर दो। इंद्र की पूजा बंद भगवान श्री कृष्ण के कहने से सभी ब्रजवासियों ने कर दिया महाराज। अब इंद्र क्रोधित हो गया तो गणः सांवर्तिकम नाम मेघानाम चांतकारिणाम इंद्रा प्राचोदयत क्रुद्धो वाक्यम चाहे समामान्युता। इंद्र क्रुद्ध हो गया। जहां पर इंद्र की पूजा होनी थी वहां पर गोवर्धन की पूजा होने लगी। गोवर्धन में छकड़े भर भर के सामग्री लेकर के सभी ब्रजवासी गए महाराज। गोवर्धन क्या है? एक पर्वत है। आप सब लोग गए होंगे तो देखना, वो पर्वत ही भगवान का स्वरूप है। गोवर्धन पूजन होगा। अब इंद्र ने देखा कि यहाँ पर गोवर्धन पर्वत की पूजा हो रही है, तो इंद्र ने गणः सांवर्तिकम नामा, जो प्रलय के अंत में बारिश करता है, उस मेघ को बुलाया, गोवर्धन पूजन करें। और जिस प्रकार से हाथियों का सूंड होता है उतनी चौड़ी चौड़ी धारा गिरी ब्रजमंडल में महाराज। तो कृष्ण कृष्ण महाभागा त्वन्नाथं गोकुलं प्रभो त्रातुर्महसि देवान्ना कुपिता भक्तवत्सला। सभी ब्रजवासी भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए। हमने कहा था कि इंद्र की पूजा बंद मत करो, लेकिन एक बालक के कहने से आप मना कर दिए, नहीं किए। अब संभालो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कोई बात नहीं, चिंता मत करो, पहले अच्छे से हम पूजा कर लेते हैं। गोवर्धन की पूजा की गई महाराज। बोलिए गोवर्धन नाथ की जय, बोलिए गिरधारी भगवान की जय। सुंदर सुंदर पकवान महाराज गोवर्धन को खिला रहे हैं।
ब्रजवासी छकड़े में भर भर के खूब पकवान लेकर के गए महाराज। और गोवर्धन भगवान श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हो गया। खूब ब्रजवासी खिला रहे हैं और भगवान पा रहे हैं, खूब खिला रहे हैं, भगवान पा रहे हैं। तो ब्रजवासी कहने लगे, लाला तेरा देवता कितना भूखा था, कितने दिनों से इसने भोजन नहीं किया, थोड़ा बहुत हमको बचाएगा कि नहीं बचाएगा। अब वही भगवान श्री कृष्ण तो हैं, तो बोले ब्रजवासियों अब मैं तृप्त हो गए, अब जल पीने के लिए इच्छा हुई। अब जल तो वहां था नहीं, तो भगवान श्री कृष्ण ने मन से एक मानसी गंगा उत्पन्न कर दिया। वहां पर गोवर्धन का जहां पर मुखार बिंद है वहां पर मानसी गंगा है। सभी ब्रजवासी भर भर के गोवर्धन पर्वत में जल डालते हैं। गोवर्धन भगवान की पूजा हुई। मैं तो गोवर्धन को हीरे नाय माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर ना माने मेरो मनवा। ये नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो कनुआ। ना माने मेरो मनवा, ना माने मेरो मनवा। हे नाय माने मनवा, हे नाय माने मेरो कनुआ। ना माने मेरो मनवा, ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर ना माने मेरो मनवा। जय हो, सारी सेवा करिए हाथ ऊपर करके। जय जय, भोग लगवाइए जय जी। जय हो। सात कोस की है परिक्रमा, सात कोस की है परिक्रमा, सात कोस की है परिक्रमा। सात कोस की है परिक्रमा। मानसी तो मानसी बनाओ मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो मानसी गंगा मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन का जाओ मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। राधे श्याम। जल्दी से सात शेर की चढ़ी है कन्हैया, सात शेर की चढ़ी कन्हैया, सात शेर की चढ़ी है कन्हैया। सात शेर की चढ़ी कन्हैया। संतन मैं तो संतन न्योत जमा नाय माने मेरो मनवा। ब्राह्मण न्योत जमाओ मेरे वीर नहीं माने
गोवर्धन की पूजा कराई और कनिष्ठ का उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठाया इंद्र के भय से। सभी ब्रजवासी उसके अंदर आकर के छुप गए। एक बूंद बारिश। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैया यदि मैं हाथ नीचे करूंगा तो गोवर्धन पर्वत नीचे आ जाएगा, सभी ब्रजवासी दब जाएंगे। ब्रजवासी ने कहा कि कन्हैया सुन, ऐसा करते हैं, हम बड़े बड़े डंडे लगाते हैं और उस डंडे के प्रभाव से गोवर्धन पर्वत ऊपर उठा रहेगा, तुम थोड़ा सा कुछ खा लो। ब्रजवासियों ने जैसा डंडा लगाया महाराज, मेरे प्रभु ने थोड़ा सा नीचे हाथ किया तो चट चट करके वो सारे डंडे टूटने लगे। तो सारे ब्रजवासियों ने कहा, गर्गाचार्य जी ने कहा कि ये तो भगवान कृष्ण है, बता करके गए थे नामकरण संस्कार के समय में, क्या तुम भगवान हो? सभी ब्रजवासी भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, क्या आप परमात्मा हो? अब मेरे प्रभु ने विचार किया, यदि बोल दूंगा कि परमात्मा ही हूं तो वही दशा होगी, मेरी लीला पूरी नहीं होगी। तो बोले नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप लोगों ने जो माखन खिलाया ना, कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोप में करी सहाय, और श्री राधा की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाए। कुछ तो आप लोगों के घरों से जो लूट लूट करके मैंने माखन खाया, उसका बल मेरे अंदर आ गया, और कुछ ग्वाल वालों ने सहायता किया, और राधा रानी ने तो पूर्ण कृपा किया, इसलिए मैंने इस पर्वत को उठा लिया। ग्वाल वालों ने कहा, लाला हमने क्या कृपा किया तुम्हारे ऊपर, हमने तो कोई कृपा नहीं किया। बोले सुनो, जब मैं उठा रहा था ना तो सभी लोगों की दृष्टि मेरे उंगली में ही थी ना, तो सब लोगों का बल इस उंगली में आ गया था। सारे ब्रजवासी कहने लगे, इसीलिए तो हम लोग कमजोर हो गए हैं आजकल। बोलो जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। सारा बल आपकी उंगली ने खींच लिया। 7 दिन तक भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठाया। इंद्र आया, भगवान से प्रार्थना किया। आगे की कथा कल करेंगे, कल बड़ा सुंदर प्रसंग आने वाला है। भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी का विवाह है। परम मंगल में विवाह में हम लोग शामिल होंगे। और एक और बड़ा सुंदर चरित्र, गोपी गीत, गोपी विरह गीत, बड़ा सुंदर चरित्र है। गोपी उद्धव संवाद, ये सारी कथाएं आप लोग समय से आकर के श्रवण करेंगे, क्योंकि समय अधिक हो जाता है और मैं भी समझता हूँ आप सब लोगों को अपने अपने घरों में जाना होता है। पर कोई बात नहीं, 2-3 दिन यदि डांट भी मिले ना तो खा लेना डांट भगवान की कथा के लिए। बोलो जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। भगवान की कथा के लिए यदि कोई डांट भी मिल जाए आपको तो खा लेना, कोई बात नहीं, लेकिन कथा सुनने आना। बस 2-3 दिन और बचे हैं। जय केशव कलिमलहारी राधे श्याम श्यामा श्याम। जय केशव कलिमलहारी राधे श्याम राधे श्याम। जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्यामा श्याम। जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्यामा श्याम। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं मैं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट
चलिए आरती भेज दीजिएगा। भगवान को नमस्कार करिए। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, बाल कृष्ण लाल की, भक्त और भगवान की, आज के आनंद की। जय जय श्री राधे। आशीष जी, एक व्यक्ति यहाँ खड़े करिए। एक लाइन रहेगी जाने की, एक लाइन रहेगी उतरने की, कृपया। देखिए, कथा में एक भी नहीं छोड़ूंगा। आप यदि लेट आओगे तो लेट छोड़ूंगा, जल्दी आओगे तो जल्दी छूटोगे। इसलिए 4 बजे आप लोग आए। कथा बिल्कुल कुछ भी छूटने वाली नहीं है और ना कुछ संक्षिप्त होने वाला है। कृष्ण लीला तो कोई संक्षिप्त होगा ही नहीं। व्यास जी का पूजन हो रहा है। आ जाए, साल बढ़ा दीजिए और मेहरबानी करके एक एक व्यक्ति आएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सूरत के क्या बात है, तालियों से स्वागत करिए। प्यारी मोहनी मूरत के, जय हो जय हो। ओ बांके बिहारी कजरारे मोटे मोटे तेरे में, ओ नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, ओए हो नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए। बांके बिहारी कजरारे मोटे मोटे तेरे में, ओए नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, ओए 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 नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए। यहाँ से जाइए। जय हो। हरि काजल की खोए ओए ओए ओए, काजल की खोए ओए ओए ओए, मेरे जिगर मरोड़े ओए ओए ओए, रंग में भोरे ओए ओए ओए, मैं तो हारी कजरारे मोटे मोटे तेरे में, ओए नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, ओए ओए नजर ना लग जाए। आँखों का काजल होए होए होए, मेरा जिगर है घायल होए होए, तेरा प्यार में पागल कर डारी रे कजरारे मोटे मोटे तेरे में, ओए नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए।
मटगन ओए होए गिरवन की मटगन ओए होए होए बलिहारी रे गजरा रे मोटे मोटे तेरे नजर ना लग जाए ओए होए तेरे नजर लग जाए ओए होए तेरे नजर लग जाए ओए होए तुझे नजर लग जाए बिहारी लाल की अपने मन से जाएंगे। आइए कन्हैया के चरणों में बारंबार हम सबके जीवन की डोर को सौंपते हुए कन्हैया के चरणों में अपने मन को लेके चलना है। हो मेरी बीती उमरिया सारी, ओ मेरी बीती उमरिया सारी बुला लो बुला लो बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, ओ मेरी बीती उमरिया सारी, ओ मेरी बीती उमरिया सारी बुला लो बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन बांके बिहारी। करुणा करो मेरे रत्नाकर, करुणा करो मेरे रत्नाकर।
बिहारी लाल की जय। पूज्य व्यासी महाराज की जय। जय श्री राधे श्याम। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे श्याम श्याम राधे राधे। राधे श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम श्याम श्याम